help of adverb clauses of result. In the previous video just we have seen adverb clauses of purpose. So in that there was example that कैसे first दो simple sentence में first simple sentence को हमने main clause और दूसरे को उसका उद्देश्य यानी purpose clause इससे पहले हम लोग देखे हैं. For example, he studied hard so that he could pass the examination. यानी उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो परीक्षा पास कर सके. अब यह जो एग्जाम्पल था कि he studied hard so that, इसमें so that ही एक साथ है, लेकिन ये उद्देश्य बता रहा है, इसका पर्पस बता रहा है, इंटेंशन बता रहा है कि उसने studied hard क्यों किया. He studied hard so that he could pass the examination. He whispered in the classroom so that he could not make the noise. उसने क्लास में whispered फुसफुसा के धीरे से बोला ताकि वो शोर न कर सके. तो ये पर्पस था. This is called adverb clauses of purpose. But here we are going to see adverb clauses of result. इसमें उसी so that को हम so और that दोनों को अलग अलग यूज करके हम देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल यू सी, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गया था. ही कुड नॉट वॉक, और वो चल नहीं सकता था. इसको एक साथ हम बोलेंगे, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक. यहाँ सो और दैट दोनों एक साथ जैसा कि पर्पस में यूज किए थे नहीं है. रिजल्ट के केस में ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, वो इतना थक गया था कि वो चल नहीं सकता था. नंबर 2, द बॉक्स इज वेरी हैवी, बक्सा बहुत भारी है. आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसको उठा नहीं सकता हूं. भारी होने के रिजल्ट में, नतीजे में हम उठा नहीं सकते हैं. द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, कि मैं इसको उठा नहीं सकता. सो दैट का किस तरह से अलग अलग करके, दिस इज अ वेरी डिफरेंट, उससे अलग है. इट वॉज वेरी हॉट डे, यह बहुत गर्म दिन था. वी स्टेड इंडोर्स, हम लोग अंदर ही, दरवाजे के अंदर ही ठहरे. इट वॉज सच ए हॉट डे, यहाँ सो दैट न लगा कि सच ए दैट, इस प्रकार का गर्म दिन था. दैट वी स्टेड इंडोर्स, कि हम लोग दरवाजे के अंदर ही ठहरे. नंबर